हेलो एवरीवन। हम हाँ। हाँ, वेरी गुड। या हम हर हफ्ते आपसे मिलेंगे किसी एक सोशल टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर ऑफ कोविड-19। वाह, नाइस। पहला है इसलिए हंसी जरूर आएगी, काफी ज्यादा हम हंसेंगे। ह्यूमर ज्यादा होगा क्योंकि सीरियस में रहता नहीं। सो राइट, तो इसलिए मैं बोल रही थी स्क्रिप्ट लिख ले भाई। नहीं, मेरे को याद नहीं रहती। तो सबसे पहला कि अराउंड नाउ लाइक 3 महीने हो चुके हैं लॉकडाउन को चलते हुए। हाउ आर जी। पीपल रिस्पॉन्डिंग टू कोरोना नियर यू? लाइक अगर मार्केट में जाओ, हाउ आर पीपल रिएक्टिंग कि अगर आप पब्लिक में जाते हो, आर दे वेयरिंग मास्क, कि निकल रहे हैं सड़कों पे, दे हैव नो रिलायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर उन्हें है इन्फेक्शन या उन्हें नहीं है तो हो सकता है, उन्हें होगा तो किसी और को हो सकता है। हाउ आर पीपल रिएक्टिंग नियर यू? देयर आर टू seen in the society currently. Few are extremely phobic, कुछ ज्यादा ही डर लगता है तो बिल्कुल घर में ही हैं वो लोग, और कुछ जो बिल्कुल एकदम ऐसे इररिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहे हैं, बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो किए वो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, और जितने भी गाइडलाइंस इशू किए हैं गवर्नमेंट के थ्रू वो उन्हें फॉलो नहीं कर रहे। वो रेस्ट्रिक्टेड आवर्स, मतलब कर्फ्यू टाइम जो इवनिंग आवर्स होता है रात का टाइम, वो उसमें भी बाहर निकलना चाहते हैं। इफ इट्स एन इमरजेंसी तो ठीक है, अप्रिशिएट कर सकते, पर आप उसमें भी तो मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए। पीपल आर नॉट फॉलोइंग बेसिक गाइडलाइन। गाइडलाइंस। सो आपको क्या लगता है कि अगर आने वाले जो वक्त है, हाउ वुड कोरोना विल इट बिकम अ पार्ट, कि हम इवन इफ वी फाइंड अ वैक्सीन बट इट स्टिल टेक 6 months टू डेवलप अ वैक्सीन फॉर 1 billion people in India and across global at least 9 billion people हैं, तो 9 billion people के लिए बनाने में at least 6 to 8 months का टाइम लगता है। Till that time, how would राइट। people respond to this situation? कि अभी अनलॉकडाउन इज हैपनिंग throughout certain phases। लॉकडाउन, हाँ, तो तो लॉकडाउन एक्चुअली इंडिया में अभी अपन ने मार्च में से देखा है, पर बाकी दूसरी कंट्रीज की बात करें तो वहाँ जनवरी फरवरी से ही उनके पास पीक आ चुका था कुछ कंट्रीज में कोविड का। हाँ जो फेज 3 कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात करते हैं, तो हाँ वो पहले इंडिया में अब तक नहीं आया लकीली, और बाकी सारी कंट्रीज में आ चुका है, अगर हम इटली अमेरिका इनकी बात करें तो। बट इंडिया के साथ जैसे जैसे वैक्सीन की आप बात कर रहे हैं, लकीली ह्यूमन टेस्ट अभी तक हो चुके हैं कंप्लीट। और जहाँ तक बल्क प्रोडक्शन की बात है, तो इंडिया की इकोनॉमी अभी बहुत स्ट्रांग है, और मेजोरिटी आउट ऑफ 60% वैक्सीन अभी भी इंडिया में डेवलप की जाती है। ग्लोबली देखा जाए तो हाँ 21 to 60% मार्केट हम ही प्रोड्यूस करते हैं वैक्सीन के लिए। इकोनॉमी के लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और वैक्सीन भले लेट आए, थोड़ा बहुत जो लोग केयरलेस हो रहे हैं उनके थ्रू ट्रांसमिशन बढ़ सकता है। और बस इतनी ही चीजें हैं फिलहाल। 6 महीने बस हमें, जैसा लॉकडाउन में हमने गाइडलाइंस को फॉलो किया और अभी अनलॉक में भी फॉलो कर रहे हैं, बस अगर 6-8 महीने हम इससे कंट्रोल कर लेते हैं तो फ्यूचर इज ब्राइट फॉर अस। लेकिन जैसे अभी आप बाहर निकलते हो, लाइक अपन को लाइक अभी भी लाइक बहुत सारे जगह इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि कुछ बिजनेस ओनर्स के पास वर्क हम्म। नहीं है। लाइक सिंगल स्क्रीन हम्म। थिएटर ओनर्स, उनके बहुत बड़ी कंप्लेंट्स आ रही है कि आप हमें ओपन करने दें। मल्टीप्लेक्सेस के पास रिसोर्सेज हैं अभी कि दे कैन हम्म। डू सोशल डिस्टेंसिंग एंड स्टिल ओपन द थिएटर्स, बट मास ऑडियंसेस विल स्टिल नॉट गो। लेकिन छोटी प्लेसेस में अगर आप हम्म। जाओ जहाँ पे सिंगल स्क्रीन थिएटर्स हैं, विल पीपल फॉलो द गाइडलाइन? हम्म। एक ये बहुत बड़ा इशू है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों को पिक्चर देखने का शौक है। सलमान भाई की पिक्चर आई तो हम्म। थिएटर में जाना जरूरी है यार, मैंडेटरी, मतलब यूपीएससी के पेपर में पूछ सकते हैं टाइप चीज़।
तो हाउ विल पीपल रिएक्ट इन सच सिचुएशंस कि अगर आने वाले कुछ फेजेस के अंदर थिएटर्स खुलते हैं, विल पीपल गो एंड वॉच मूवीज इन थिएटर्स, आर दे प्रेफरिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ओवर, या और कुछ उन्हें ऑप्शंस चाहिए? सबसे ज्यादा कमाई तो पूरे लॉकडाउन में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की हुई है, तो पीपल आर प्रोबेबली एडिक्टेड इन दिस 3 to 4 months टू ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। सेकेंडली, अगर ये जितने भी फैन फॉलोइंग वाले लोग हैं, तो यस, नेक्स्ट अपने जितने भी नेक्स्ट अपकमिंग 6 months हैं, फेस्टिवल टाइम है, लोग तो ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट को ढूंढेंगे। बट जो लोग एलीट क्लास है, वो लोग ऑब्वियसली अफोर्ड कर सकते हैं, वो लोग ऑब्वियसली गाइडलाइंस को भी फॉलो करेंगे। और जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, तो दे विल बी स्टिकिंग टू ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। और टॉकिंग अबाउट मॉल्स एंड ऑल, सो अभी भी हम लोकल शॉप्स खोल रहे हैं, तो मॉल्स भी खोल ही देना चाहिए। पर जो मॉल्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले ग्रुप स्टाफ मेंबर्स हैं, उन्हें क्लीनिंग और सैनिटेशन का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज एक शॉपकीपर, शोरूम वाला क्या करेगा, वो अपनी दुकान को साफ सफाई करके रखेगा, बट उसके आसपास जैसे कि मॉल के एलिवेटर्स और जो कॉमन सर्फेसेस है, कॉमन एरिया, कहीं पे लॉन वगैरह सिटिंग अरेंजमेंट्स बना के रखे मॉल वालों ने, तो फिर उसे क्लीन कौन करेगा? उन डस्टबिन को जैसे साफ करते हैं, वैसे हमें सैनिटाइजर स्प्रे करना पड़ेगा एवरी 12 hours। या मॉल जैसे मॉर्निंग में खुलता है, जैसे क्लीनिंग होती है, तो उसके साथ सैनिटाइजर्स भी सब जगह स्प्रे करनी चाहिए। ओके, तो जैसे पब्लिक प्लेस हो गई, डू यू थिंक कि हम जैसे नॉर्मली सैनिटाइजेशन के लिए किसी भी जगह पे हम यूवी लाइट को यूज़ करते हैं? लाइक अगर आप बहुत एक्सपेंसिव बार्बर शॉप में जाओ, दे कीप देयर इंस्ट्रूमेंट्स इन यूवी लाइट फॉर एटलीस्ट 10-15 मिनट्स जनरली। इनके मॉल यस। एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड ये लोग अपने ऑफिस में ड्यूरिंग दे इंस्टॉल यूवी लाइट्स की, अगर मॉल बंद करके जा रहे हैं, यूवी लाइट से आउट नाइट एक अनटचेबल सैनिटाइजेशन हो जाएगा। जैसे विल दिस बिकम ट्रेंड कि लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे कि छोटी सी एक मशीन लगाकर सीलिंग पे लाइट लगा दी, which creates UV which is providing UV light in nearby surroundings. So क्या लगता है, will they do it? इसके सबसे ज्यादा तो अपैरेटस, अगर जिन लोगों के पास पहले तो अपैरेटस इतने ओपनली मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए फॉर यूवी लाइटिंग एंड फॉर बल्क में सैनिटाइजर स्प्रे करने के लिए। एंड सेकेंडली, अगर अवेलेबल हैं जो अभी, वो इतने यूजर फ्रेंडली नहीं है, तो हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, लाइक मशीन्स और न्यू टेक्नोलॉजी तो इवॉल्व करना ही पड़ेगा फॉर सैनिटाइजेशन इवन। और कोविड ने हमें यही तो सिखाया, क्लीनलीनेस, सैनिटेशन। सो इनके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स बढ़ेंगे, कॉमन लोगों को डिमांड में आएंगे, कॉमन लोगों की एक्सेसिबिलिटी उन पर आएगी, तो फिर ऑब्वियसली इनके कॉस्ट भी जो अभी बहुत हाई है, वो भी कम होंगे। कंपनीज इस पे भी ध्यान दें, तो अगर प्रोडक्शन उस वे में हो जाएगा, तो हाँ ऑब्वियसली एक्चुअल में प्रोडक्शन साइकिल हम सब भी जानते हैं, डिमांड के अनुसार होता है। तो अभी इस चीज की डिमांड है, तो चीजें बनेंगी और वैसे डिस्ट्रीब्यूट भी होंगी। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है, लाइक इफ हैव यू एवर लाइक ड्यूरिंग कोविड आपके किसी रिलेटिव ने ट्रैवल किया है थ्रू आउट लाइक एयरपोर्ट्स और एनी बसेस की, उसके अंदर कैसी गाइडलाइंस फॉलो हो रही? ओके, कोविड के टाइम पे मैंने ही ट्रैवल किया था, जब स्टार्टिंग मैं में भी किया था 2 हफ्ते पहले। हाँ, 2 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले मैं भी दिल्ली एयरपोर्ट, इंदौर टू दिल्ली मैंने ट्रैवल किया था। और उस टाइम पे मैंने देखा कोविड के अभी जितने भी रूल्स रेगुलेशंस एयरपोर्ट वाले फॉलो कर रहे हैं, उसमें दे आर यूजिंग की बैग टैग्स और वेब चेकिंग के थ्रू ये मेजॉरिटी ऑफ जितने भी कस्टमर्स है, एयर पैसेंजर्स है, उनका काम हो रहा है। सिक्योरिटी स्कैनिंग प्लस बाकी जो सिक्योरिटी चेक की फॉर्मेलिटीज है, उसके बाद जिस आप पर्टिकुलर एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हो, तो वो भी आपको सैनिटाइजर, मास्क और फेस शील्ड प्रोवाइड करता है। फ्लाइट के भी रेस्ट्रिक्शंस है कि आप कुछ खा नहीं सकते। इवन फ्लाइट के जितने भी टिकट्स बुक हो रहे हैं,
तो you will get the windows and the aisle side. जो middle seats है वो सेंटर सारी सेंटर blocked है, सीटर। मतलब खाली रहेंगी या और जैसे मैं भी अभी so एयरपोर्ट पे गया था, तो यू हैव टू मेंटेन अ लॉट ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, कि आपको 1 गज 2 गज की दूरी बनाए रखनी है। उन्होंने मतलब एटलीस्ट एवरी 50 मीटर्स उन्होंने सैनिटाइजेशन स्टेशन में रखा, आप वहाँ पे जाओ, सैनिटाइजर से हाथ धो। हाँ टॉयलेट्स या भी उनने वो लगा रखा है कि आप इतने ही लोग एक बार में टॉयलेट जा सकते हैं। मार्क्स लगा रखे हैं सीट बेंचेस पे कि आप इन सीट्स पे नहीं बैठ सकते। सो दे आर फॉलोइंग अ लॉट ऑफ गाइडलाइंस, लेकिन ये इन जनरल ये पब्लिक सेम को सिनेरियो पब्लिक पब्लिक फॉलो नहीं नहीं करेगी। फॉलो इट्स कर रही है। एयरपोर्ट पे ज्यादा सैनिटेशन दिखाया जा सकता है, व्हाट अबाउट रेलवे स्टेशन और रेलवे यूजुअली अभी स्टेशन रेलवेज बस मोस्ट रेलवेज तो अभी हॉल्ट पे हैं, क्योंकि बहुत लंबे रूट की गाड़ियां जो मैंडेटरी हैं उन्हें अभी शायद ग्रीन लाइट मिली है, मोस्टली आर नॉट ट्रैवलिंग, क्योंकि उसके अंदर बहुत इलोंगेटेड जर्नी है, एंड इफ समवन गेट्स सिक ड्यूरिंग दैट जर्नी इट्स विल बिकम अ लायबिलिटी फॉर देम टू आइदर स्टॉप एट अ सर्टेन स्टेशन, जिससे वो उसे ट्रीटमेंट करा सके, और दे कैन गिव देम प्रॉपर। सो इसलिए शायद रेलवेज को तो प्रॉपर अभी मोस्टली रेलवेज आर यूज्ड एज अ कोविड सेंटर्स, यहाँ पे आइसोलेशन सेंटर्स के तौर पे रेलवे की ट्रेन को यूज किया जा रहा है अभी। एंड ऑल्सो कि अब मूविंग टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट कि हाउ इज कॉर्पोरेट रिएक्टिंग, क्योंकि यूजुअली लाइक इन जुलाई मोस्टली जून के पहले ही बहुत सारे कॉर्पोरेट्स वर टेलिंग कि आप आ जाइए, ज्वाइनिंग ले लीजिए जुलाई के अंदर, वी वांट टू कॉल बैक टू यू इन आवर ऑफिसेस। सो हाउ इज कॉर्पोरेट रिएक्टिंग इन योर ओपिनियन टू दिस सिचुएशन? corporate, talking about IT sector is working, it was working in lockdown also, तो उन्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, बट जितने भी प्रोडक्शन वाली इंडस्ट्रीज हैं और FMCG प्रोडक्ट्स हैं, हाँ उन सभी इंडस्ट्री में इशू तो है अभी, बिकॉज बहुत सारे एम्प्लॉयज को ले ऑफ मिल गया है, कंपनीज उतना प्रॉफिट नहीं कमा पा रही, उनके एस्टिमेट्स इतने नहीं थे, जो बहुत अच्छी कंपनीज है बड़ी बड़ी, सो टॉकिंग अबाउट देम MNCs, उनके पास रिजर्व फंड्स थे, तो वो फंड्स भी अब खत्म होने लगे, सो दे आर ऑल्सो प्लानिंग कि अब नेक्स्ट क्वार्टर में हम क्या करें, कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए। इकोनॉमी तो ऑब्वियसली -2 point some % डाउन गई है, वी थिंक टू बकल अप इन नेक्स्ट 2 to 3 coming months। बहुत सारे लोगों लेकिन को ले ऑफ मिला है, सो मोस्ट प्रोबेबली the next 2 to 3 months would again bring new hirings on the board till 2021। लेकिन ले ऑफ्स के किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा ले ऑफ मिला? लाइक इफ यू टॉक अबाउट कोर आईटी, तो डेवलपर सेक्टर में ले ऑफ मिला, कि एचआर सेक्टर, या जनरली जिनमें आइदर दे वर नॉट प्रोवाइडेड प्रोजेक्ट, लाइक बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में अगर आपको 6 to 8 months यू हैव टू वेट फॉर अ डिफरेंट प्रोजेक्ट, अगर आपको प्रोजेक्ट मिला तो आर दे लेइंग देम ऑफ, और आर दे लेइंग समवन की जिसको प्रोजेक्ट पे है और फिर भी अगर प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट नहीं है या प्रोजेक्ट ड्यू टू कोविड हॉल्ट पे जा रहा है, सो दे आर लेइंग देम ऑफ सॉर्ट्स। कि किस सेक्टर में आपको ऐसा लगता है कि डू हैव यू हर्ड एनी स्टोरीज इन योर फ्रेंड सर्कल और रिलेटिव सर्कल्स कि जिन्होंने In my own company, I can describe all the people who were freshers, who were working as interns, they were only laid off currently, and the people who were at high pays, maybe senior directors, assistant directors, they are being laid off because they have a bigger salary, they maybe because of these issues। तो इसका कोई सॉल्यूशन, डू यू थिंक एनी सॉल्यूशन दैट कंपनी शुड कम अप विद विदाउट लेइंग देम ऑफ, कि अगर वो बहुत में सिर्फ सैलरी बचा के इन एम्प्लॉयज को जॉब पे रख सकें? डू यू थिंक एनी सॉल्यूशन इज अवेलेबल इन मार्केट दैट दे कैन इम्प्लीमेंट? Yeah, instead of removing people out and sending them relieving an experience letter directly, companies should even suggest another option that okay, till COVID is there, till our projects are being on hold, we can reduce your salary, you will be getting back your salary, or we will cut your next increment cycle, or whatever we are cutting salaries now, we will see to it in your next increment cycles, like that। So एक ये एक बहुत अच्छा जरिया हो सकता है,
दूसरा कि अगर जो लोग पहले स्टाइपेंड उस पे हैं, टॉकिंग अबाउट इंटर्नशिप जो आजकल बच्चे करते हैं, तो मेजोरिटी ऑफ देम पीपल वर्क फॉर फ्री। सो उन वैसे लोगों को हम बता सकते हैं कि गो फॉर फ्रीलांसिंग, गो फॉर डिफरेंट डिफरेंट वर्क जो अभी अवेलेबल है मार्केट में, लाइक डिजिटल मार्केटिंग बूम पे है। सो यू मे गो थ्रू दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स। कोविड ने हमें दो चीजें सिखाई हैं। अगर उसने हमें घर में बंद कर दिया है तो घर के अंदर की जितने भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स थे, हमारे लाइव टीवी के जितनी भी चीजें थी, टॉकिंग उसमें अबाउट मैसिव हायरिंग हो हाँ रही है, उसके अंदर हाँ मैसिव लाइक हायरिंग दैट। हो रही क्या? है, उसमें मैसिव हायरिंग हो रही है अभी। लाइक हाँ हॉटस्टार, उस आप देखो डिज्नी प्लस हॉटस्टार इज हायरिंग अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयज। अगर आप खोल के देखो डिज्नी प्लस का यस। प्लेटफॉर्म ऑन लिंक्डइन और एनीथिंग, तो आपको बहुत सारी हायरिंग्स मिल जाएगी। पर्सनलाइजेशन इंजीनियर चाहिए उन्हें, दे नीड अ सोशल मार्केटिंग इंजीनियर, उनको काफ़ी सारे लाइक iOS के लिए इवन चाहिए, एंड्रॉयड के लिए चाहिए। सोशल मार्केटिंग इंजीनियर से मुझे ये सोशल मार्केटिंग वाले लोगों से मुझे एक चीज याद आती है कि अभी जितने भी छोटे बिजनेसेस थे ना, वो भी ऑनलाइन सॉरी होम डिलीवरीज वगैरह करना स्टार्ट कर रहे हैं। सो उन्हें भी ऐसे डिलीवरी करने के लिए लोग चाहिए, उस डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए लोग चाहिए, और उनका कंटेंट आगे वो पहुंचाना चाहते हैं। सो उसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को वो यूज कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग यूज कर रहे हैं, लाइक दैट। सो इस जिन चीजों में रिक्वायरमेंट बड़ी है वहां लोग शिफ्ट हुए तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, तो कोविड के कारण रिसेंटली लाइक 1 महीने भी नहीं हुआ है, एंड वी हैव स्टार्टेड बॉयकॉटिंग अ लॉट ऑफ चाइना यस। apps and products. So why? Like पहले भी ये चीज़ मार्केट में थी एंड पीपल वर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दिस कि यार प्रोडक्ट चाइना से बन गया है। हम मेड इन चाइना का तो वी मेड अ लॉट ऑफ फन कि यार चाइना का माल टिकता नहीं है। एंड रिसेंटली हमने देखा है कि यार पीपल आर बॉयकॉटिंग अ लॉट ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट्स। फिर भी हमें पता है कि मेजर ब्रांड्स हैव डोमिनेटेड इंडिया बाय चाइनीज प्रोडक्ट्स, क्योंकि एक प्राइस रेंज होती है इंडियन ऑडियंसेस की जिसमें वो राइट खरीदती हैं। राइट। मोस्टली लाइक 10 से 30 हज़ार तक की रेंज में सबसे ज़्यादा इंडिया में सेल फोन बिकते हैं। Even though people love buying an iPhone, most of the iPhones that come to India are manufactured in China. Like recently iPhone SE जो 2020 edition आया है, it is also assembled in China. यस। So what are the things कि अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, बिकॉज 59 ऐप्स तो बैन हो चुकी है, टिकटॉक बैन हो गया, बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बैन हो चुके हैं एंड ब्राउजर्स इंक्लूडिंग। तो व्हाट आर द थिंग्स पीपल शुड डू कि अब चाइनीज प्रोडक्ट्स का अल्टरनेटिव आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि इंडियन ब्रांड्स लाइक Micromax haven't given us a lot of products in past 3-4 years कि यस। कुछ भी नहीं देखने मिला। यस। So what is your opinion कि हमें अब इस सिचुएशन आई कैसे इन योर ओपिनियन, और अब क्या करना चाहिए हमें? आई बिलीव फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अभी जितनी भी हम ऑनलाइन चीजें कर सकते हैं, लाइक चाइनीज एप्लीकेशंस तो यूज ही ना करें फर्स्ट। तो चाइना उसके कारण भी बहुत अच्छे तरह से, सच में बोलूँ तो बौखलाया गया है, अगर न्यूज वालों के टर्म से बोलूँ तो, रिपोर्टर्स के तरह। न्यूज मीडिया इन इंडिया इज कम्प्लीटली रिडिकुलस यार। अभी देखा था रात को अमिताभ बच्चन खुद सुनता है, अरे यार नहीं सुननी हमको, खुद आर तबीयत तो हम इसका क्या करेंगे? राइट। पीपल आर पोस्टिंग इवन दे पोस्टेड ऑफ Kanika Kapoor so much initial phases में, हाँ, Kanika Kapoor वो हुआ था तो initial phases she did something wrong that was good, but हाँ, but media representation was completely wrong. कि media should give the news very decently, कि अगर बुरी न्यूज है तो भी उसको एकदम कामली प्रेजेंट करे या विद लाइक सिंगल टोन, दूरदर्शन काइंड ऑफ। मोनोटोनस। हाँ, दूरदर्शन बहुत अच्छी न्यूज देता है, लेकिन वो क्या होता है 100 बात की एक बात 10 मिनट में 100 खबरों के नाम पे आज न्यूज चैनल चल रहे हैं। यस। That's एंड why. So coming इवन back to the point, हाँ हाँ हाँ, इवन कोविड के बारे में अगर हम बताएं तो चाइनीज जितने भी प्रोडक्ट्स अभी हमारे घर में है,
at least use them wisely, ठीक है, but अब जो हम नई कोई सी भी चीज घर में लाएंगे, we should see the label on that it is coming from Republic of China या somewhere written that made in China, like these things. So हमें Chinese products को तो ignore करना ही पड़ेगा. It's high time. पहले भी कुछ 6-8 महीने से पहले, मतलब कोविड के पहले भी लोग बोल रहे थे कि वी शुड बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स, बट उतना उस टाइम पे नहीं कर पाए थे. बट प्रोबेबली नाउ इट्स हाई टाइम फॉर अस टू डू द सेम थिंग. हाँ, लेकिन recently we found out like China was spying through a lot of those Chinese apps. Like Yes, TikTok yes. was doing a massive amount of mining for your data Yes. without letting you know. Like Exactly. usually companies अगर आपको कुछ pitch करती हैं तो based on what you are liking और sharing उस बेसिस पे आता है. लाइक आप इंस्टाग्राम फीड के अंदर किस प्रोडक्ट्स को लाइक करते हो, कौन से पेजेस को लाइक करते हो, किस पर्सन को लाइक करते हो, उस बेसिस पे आपकी एल्गोरिदम रीड करता है एंड देन दे फिल्टर इट आउट. दे आर नॉट यूजिंग द डेटा टू कीप इट टू देमसेल्फ. दे आर रिफ्रेशिंग दैट डेटा एवरी 5 मिनट्स. अगर आपने एक दिन बैठ करके किसी मूवीज रिलेटेड कंटेंट को लाइक किया तो यू विल सी नेक्स्ट डे अगर आप रिफ्रेश करोगे तो आपको नेक्स्ट डे उसी हिसाब से कंटेंट मिलेगा. एग्जैक्टली. सो व्हाई चाइनीज एप्स ने ये किया एंड पीपल स्टिल आर वांटिंग टू गेट टिकटॉक बैक इन इंडिया. यस, एक एडिक्शन होता है. व्हाई पीपल वांट टिकटॉक बैक इन इंडिया, आई बिलीव उसका रीजन सिंपली एडिक्शन है. टिकटॉक एक बहुत इजी प्लेटफॉर्म था जहाँ आपको आपके पसंदीदा वीडियोस सिर्फ एक सिंगल स्लाइड पे ही मिलते जा रहे थे, एक सिमिलर कंटेंट मिलता जा रहा था. एंड इट वाज द फास्टेस्ट प्रोड्यूसिंग कंटेंट प्लेटफॉर्म इवन. मतलब वीडियोस बनाना बहुत आसान था, फोटोज एडिट करना आसान था. एडिट से ज्यादा आई बिलीव वो वीडियोस के लिए काम आता था. तो वीडियोस एडिट के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म था. उसमें छोटे छोटे जो एलिमेंट्स है, ड्रॉप, शैडोज, बैकग्राउंड मूविंग्स, ये सारी चीजें करना बहुत आसान था. ऑडियो, इवन म्यूजिक जो बैकग्राउंड में इंसर्ट करते वो बहुत इजी था. तो टिकटॉक की तरह और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, और ऐसा नहीं है कि हम क्रिएट नहीं कर सकते हम इंडियंस, बट हम इसीलिए उस चीज को बढ़ावा अभी फिलहाल नहीं दे रहे, बिकॉज वी हैव यूट्यूब, वी हैव डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स प्रोड्यूसिंग बेटर कंटेंट देन टिकटॉक. ऐसा नहीं है कि इंडियंस नहीं कर सकते. और जो लोग चाहते हैं कि टिकटॉक वापस आ जाए, तो फॉर देम आई विल जस्ट गिव अ चैलेंज कि व्हाई नॉट यू कम एंड प्रोड्यूस सच प्लेटफॉर्म्स मेड इन इंडिया. Good content. Like YouTube has given us a tremendous varieties of content. अगर आप देखो Yes. कि even though YouTube is not from India and China doesn't have YouTube. Yeah. Fact, चाइना के अंदर गूगल की आधी से ज़्यादा सर्विसेज नहीं चलती. इवन दो गूगल ऑपरेट्स इन चाइना, गूगल के बहुत मिनिमल फंक्शंस चलते हैं. They don't use Facebook, they do not have traditional internet, they do not have traditional chatting apps. So there are a lot of things that Chinese doesn't use and they have to come up with different solutions for those things. China खुद कहता है कि आप अगर हमारा डेटा दूसरी कंट्री में लेके जा रहे हो तो why can't we do that same for you, right? Exactly. But Chinese norms थोड़े अलग है इंडियंस के प्रति. Chinese norms बहुत अलग है अमेरिका के प्रति. So चाइना की जो हिपोक्रेसी बोल लें, तो जो डिप्लोमेसी को क्रिएट करके रखी उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज के साथ, दैट इज वियर्ड समथिंग. वहां पे चाइना एक्चुअल में मात खा रहा है. China has emerged as supreme power after this COVID kind of cases. China, कुछ लोग का तो ये भी दावा है कि चाइना ने इस वायरस को लीक ही इसीलिए किया था ताकि वो उसकी गरीब पॉपुलेशन को मार सके या जो ओल्ड पीपल है उन्हें हटा सके. चाइना में बहुत सारे एम्प्लॉय के जो रूल्स रेगुलेशंस है, लेबर लॉज है, वो बहुत अलग है. वहाँ पे 10 to 12 hours working is nominal, whereas in India we have 8 to 9 hours working culture. अगर हम फॉरेन कंट्रीज की बात करें, अमेरिका में तो सिर्फ 8 hours वर्किंग कल्चर है. सो चाइना ने इस वर्किंग कल्चर को प्रमोट करके पहले तो इकोनॉमी को अपनी साइड खींचा,
उनके पास मैन पावर ज़्यादा है, तो उसका यूज़ करके चाइनीज़ ने चीप प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किया। अब ऑब्वियसली उन्होंने जो क्वालिटी ऑफ स्मॉल ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, छोटे-मोटे इलेक्ट्रॉनिक के, आज भी अगर हम चाहें मोबाइल अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चर करना, तो उसके जो बेसिक पार्ट्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, वो चाइना से ही कंपोनेंट्स आर लेना मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। या बहुत सारी कंपनी चाइना में मैन्युफैक्चर करती है क्योंकि मैन पावर बहुत ज़्यादा है, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज रिड्यूस्ड अ लॉट। रेडी रहती है, एग्ज़ैक्टली। हाँ, लेकिन तो इंडिया में अगर हम यही करना चाहते हैं, इंडिया का आज ज़्यादा इकोनॉमी इज डिवर्टेड टू एग्रीकल्चर या डेडिकेटेड टू एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर से लोग छोड़ें एंड वी एक्सपेक्ट देम टू डू वर्क इन इंडस्ट्री विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। कि यार एग्रीकल्चर इज रियली मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट एग्ज़ैक्टली। ऑफ एवरी इकोनॉमी। हुँ, इंडिया की तो बहुत ज़्यादा, इंडिया में वेजिटेरियन एंड वेजिटेशन इज रियली इम्पोर्टेंट। कि हम डेली अगर आप देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन स्टिल कंज्यूमर्स फूड, वो नॉन वेजिटेरियन बैकग्राउंड से बिलोंग करते हों, लेकिन वेजिटेबल एंड वेजिटेरियन फूड्स आर रियली यूज्ड इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। ट्रू, So आई एग्री। yeah, so another question right now, and that might be the final question. So अगर अब COVID is going away slowly and people are getting back on track, what are the things, even if the vaccine arrives in near future, कि अगर testing successful, because I haven't heard any news कि कोई successful test अभी बाहर आया, because one vaccine was tested back in March in USA, उसके भी अभी तक रिजल्ट्स डिस्क्लोज नहीं किए हैं। आई डोंट थिंक दे हैव सक्सेसफुली टेस्टेड एनी वैक्सीन दिस वे, बट लाइक राइट, सम वैक्सीन्स आर 99% क्योरेबल, बट वो राइट। 0.1% या 1% जो चांसेस हैं, वो किस कैटेगरी में आ रहे हैं, किस कैटेगरी के पर्सन को हो रहे हैं। लाइक ओल्ड एज में अगर आपको वैक्सीन लगाने पे इज इट difficult for you to create more immunity, like develop more immunity or sort। लेकिन अब जो हमारा फ्यूचर है, हाउ शुड वी लिव इन इट, लाइक हमें वर्क ऑफिसेस, रियल स्टेट, जैसे रियल एस्टेट बिजनेस शुड टेक अ ब्रेक from या working on their projects and design new projects की जिसके अंदर एक छोटा सा स्टोरेज यूनिट हो where people can save food, like जो सेफ भी long term सैनिटाइज। foods, हम्म। सैनिटाइजेशन प्रोडक्ट एंड एवरीथिंग, हम्म, स्टोरेज यूनिट हो, एक छोटा सा होम ऑफिस के लिए प्लेस दी हो, इवन दो इट्स नॉट अ पर्टिकुलर रूम, बट एक स्पेस दी गई हो जहाँ पे आप होम ऑफिस सेटअप कर सकें। राइट, बिकॉज इन इंडिया आर्किटेक्चर इज वेरी ट्रेडिशनल, कि अभी भी लोग मॉडर्न आर्किटेक्चरल डिजाइन में इतना नहीं राइट। जा रहे हैं। अभी भी हमें बहुत सारे घरों में मॉड्यूलर किचन नहीं मिलेगा। द मॉड्यूलर किचन है भी, वो बहुत ऐसा है कि कन्वीनियंट आपके हिसाब से है कि लाइक अभी भी 60s 80s की मदर्स अभी भी काम कर रही है, 90s की मदर्स काम कर रही हैं, दे हैव राइट, यूज राइट, नॉन राइट। मॉड्यूलर किचन। वो क्या है, हर चीज़ सामने होनी, ये चीज़ यहीं रखी होनी, ये चीज़ यहीं रखी होनी, तो वो तो एक है कि यार आने वाली जनरेशन विल चेंज इट। राइट। मैं खुद जाता हूँ, मम्मी चिल्ला देती है किचन में, ये चीज़ यहीं रखी थी, मैंने खुद नहीं उठाई, ये चीज़ यहीं सही काय को बात। ऐसे हाथ नहीं लगाना, इसको ऐसे हाथ नहीं लगाना। तो वो चीज़ तो चलो जनरेशन बाय जनरेशन चेंज होगी, लेकिन जो आने वाला टाइम है उसके अंदर व्हाट शुड वी डू फर्स्टली, एंड व्हाट आर द थिंग्स वी शुड डू एज अ सिटीजन, कि हमें क्या करना चाहिए इफ़ वी आर गुड सिटीजन, कि हमें कोविड के अगेंस्ट अगर हम लड़ रहे हैं, लाइक देयर आर वॉरियर्स, कोविड वॉरियर्स डॉक्टर्स हैं, हमारे हमारे पुलिस फोर्सेस हैं, they are working 24/7 to give you secured life right now। कि हम अभी भी राइट। पुलिस वाले धूप में खड़े हैं, they are asking people to go home, अगर वो रेलवे जैसे सड़क पे खड़े हैं, आप घर जाइए, एग्जैक्टली। सेफ एनवायरनमेंट, भले ही धूप में जलने से अच्छा। if you are not a delivery person, you should not go out, and if या your company is letting you work from home, so please work from home। अगर आपको ज़रूरत नहीं है, मत बाहर निकलिए, कि जबरदस्ती भीड़ बढ़ा के चाय के टपरे पर बैठ के दोस्तों के साथ मीटर गश्ती करनी है, तो दोपहर में 3 बजे चाय बनाओ, वीडियो कॉल लगाओ, देख लो दोस्तों के साथ। इंटरनेट भी वेरी सस्ता होता है, लाइक इंटरनेट इन पास्ट फ्यू मंथ्स हैव बिकम वे चीपर। जो इंडिया में एक एग्जैक्टली। जीबी इंटरनेट 18 रुपए का पड़ रहा था, विच हैज गॉटन टू लाइक 9 रुपीज राइट नाउ। या
कंपनीज डबल डेटा प्रोवाइड कर रही हैं फॉर प्रीपेड यूजर्स, बेसिकली फॉर प्रीपेड यूजर। पोस्टपेड के लिए तो बहुत इमेंसली टाइम मिलता रहता है। सो अब व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस थिंग? माय फर्स्ट ओपिनियन इज कि जैसे कि हम पहले जितने भी हमने इंडिया को डिक्लेयर करके रखा है लाइक कि वी आर पोलियो फ्री कंट्री। अब पोलियो भी जब स्टार्ट हुआ था तब उस टाइम पे ऐसे ही वो स्प्रेड हुआ था डिसीज भी। तो जब से उसकी वैक्सीन आई वी स्टार्टेड टेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशंस कि बच्चे को 5 साल की उम्र तक 2 बूंद पोलियो की दवाई देनी ही दो है, बूंद मतलब देनी जिंदगी, अमिताभ या बच्चन का ऐड एग्जैक्टली देखा है हम सब ने। हम या तो अभी भी सड़क पर या आंटी को रोक लेते हैं, पोलियो दवाई आंटी एक बूंद हमको भी देके जाओ ना, अच्छी लगती है। यस तो अब जैसे हमने पोलियो और बाकी स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियों को क्वायर किया है अपनी कंट्री को, और इवन वर्ल्ड से भी अब हट ही रही हैं ये बीमारियां भी, तो वैसे ही अब हमें कोविड के साथ भी करना पड़ेगा। क्योंकि वैक्सीन आने को भी टाइम है तो हमें गाइडलाइंस का फॉलो करना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड फ्यूचर आर्किटेक्चर की बात करें तो यस, रियल एस्टेट के अब जितने भी प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, जो हमने स्टार्टिंग में स्मार्ट सिटी करके प्रपोजल्स दिए थे, ग्रीन बिल्डिंग्स के प्रपोजल दिए थे, उसमें वी वर मोर टुवर्ड्स सैनिटेशन। सो अब बिल्डिंग के अंदर जैसे कि आप बोल रहे थे स्मॉल ऐसा फूड स्टोरेज का स्पेस होना चाहिए, तो घर में हम स्टोर रूम बनाते हैं, घर में ही हम एक छोटा ऑफिस स्पेस लेकिन भी वो, बनाएंगे। हाँ, जो स्पेस होता है यूजुअली उसके अंदर आपका पुराना कबाड़ा पड़ा होता है, लाइक क्रिएटिंग अ राइट स्पेस राइट। वेयर यू हैव अ इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटर या कोई सा रेफ्रिजरेटर जिसके अंदर आप फ्रोजन फूड रख सकें, दैट कैन यस। लास्ट फॉर लॉन्गर टाइम। आप कुछ वाटर पैकेट्स रख सकें, क्योंकि इंडिया में हम वी डू नॉट हैव ड्रिल्स लाइक दैट, कि हमको बचपन से नहीं सिखाया जाता कि अगर फायर प्रॉब्लम होगी आपके स्कूल में तो आपको कैसे यस एस्केप यस करना, यस if there यस। is any attack on your nearby surroundings, so आपको कैसे अटैक, like police do not do this drills in India, like fire department भी नहीं करता, because we haven't faced a lot of these situations in a lot of longer time। कि हम अगर पिछले 25-30 साल का रिकॉर्ड उठा के देखें तो इस चीज़ की प्रॉब्लम्स इंडिया में सबसे कम आई है कि कहीं पे आग लग गई है तो इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगी है। इट्स नॉट लाइक कि किसी स्कूल में आग लगी है, कि किसी पब्लिक प्लेस में आग लगने का हमें इतने इतने केसेस सुनने नहीं मिला। सो दे हैव नॉट प्लान्ड ऑन दिस ड्रिल्स। सो इसकी भी ड्रिल्स शेल आर डॉक्टर्स एंड दे शुड कम टू ट्रीट, कि यार अगर आपके स्कूल में कोई डॉक्टर्स की टीम नहीं आती कि दे शुड प्रोवाइड ड्रिल, की अगर आपके यहाँ पे कोई किसी को ऐसे बीमारी होती है, इफ दे आर हैविंग हार्ड टाइम ब्रीदिंग, तो उनको सीपीआर कैसे दें। ये भी कोविड के राइट। कारण लाइक पीपल आर बेसिक गेटिंग कीन फर्स्ट टू, एड मेजर्स। हाँ, कीन टू देयर हेल्थ एंड एवरीथिंग। सो गवर्नमेंट को ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलाइंस निकालनी चाहिए जिसके कारण ये चीज़ें भी आगे आए, एंड पीपल शुड लाइक घर के अंदर भी लाइक इंडियन हाउसेज डू नॉट हैव फायर एस्केप। हम देखे जाए तो इंडियन यस बिल्डिंग्स के अगर आप किसी भी बिल्डिंग में जाए, दे डू नॉट हैव फायर एस्केप। एक सीढ़ी चढ़ने की देंगे और एक एलिवेटर देंगे बस। यस। दे डू नॉट हैव फायर एस्केप्स, यार एक एली साइड के साइड में एक हर घर से उतरने के लिए एक इमरजेंसी फायर एस्केप सिस्टम लगाओ। भले वो बिल्डिंग को भद्दा बना है, बट दैट्स एन एसेंशियल चीज होती है। बट बहुत छोटी रेसिडेंशियल बिल्डिंग एरिया में सिक्योरिटी भी बहुत इस इम्पोर्टेंट हो जाती है। इम्पोर्टेंट है, राइट। अभी मेरे घर में अगर आगे से और पीछे से 2 दरवाजे होंगे तो आई नीड टू कीप अ वॉच ऑन देम, स्पेशली हाँ, फ्लैट लाइक एरियाज में। सो एक इस कंसर्न को भी देखते हुए कि घर के अंदर की बजाय अगर लॉबी में से कोई एक रास्ता हो, इजी शॉर्टकट वे, तो वो अच्छा हो। या होम डिटेक्टर्स भी आते हैं ना, वो फायर के छोटे छोटे फायर स्मोक डिटेक्टर्स का। डिटेक्टर्स लिटरली इंस्टॉल नहीं होते हैं इंडियन गवर्नमेंटल गाइडलाइंस। अभी मुझे यस यस। लेकिन दे आर नॉट इंस्टॉल्ड। आप किसी भी बिल्डिंग में चले जाएं जो आपको बहुत फायर, बड़ी जो लाइक जो बड़े बड़े प्रोडक्शन रेसिडेंशियल एरियाज बनते हैं लाइक कम्युनिटीज, जो अगर मैं बोलूँ ऐसे रुस्तम भाई एंड प्रोजेक्ट, जितने बड़े बड़े ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं उसके अंदर दे प्रोवाइड की अर्थक्वेक है तो दिस बिल्डिंग इज दिस मच रिचर स्केल, अर्थक्वेक प्रूफ, एंड लेकिन यहाँ हाँ, पे है फायर एक्सटिंग्विशन का। so it somehow varies between standard and cost of living, how you are paying according to your own lifestyle। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये सारी चीजें प्रेजेंट नहीं है पर बहुत कम जगह प्रेजेंट है। पब्लिक प्लेसेस में अगर देखा जाए तो सिर्फ मॉल्स में प्रेजेंट है, अगर हम बाकी जो पुरानी तरीके से डेवलप बिल्डिंग्स को देखेंगे तो उसमें प्रेजेंट नहीं है।
तो हमें उन्हें इक्विप्ड बनाना पड़ेगा। नहीं, जैसे यू नो कि एक फायर का भी जैसे फायर डिटेक्टर, तो उसके अंदर अगर आप एक सेल लगा करके यू कैन जस्ट हैव टू पुट इट ऑन सीलिंग, कि वो एक यूनिट आती है, आपको उसको सीलिंग पे डबल साइड टेप से लगा दो एंड इट विल डिटेक्ट फायर। राइट राइट दैट दैट राइट। कैन बी डन। सो ये एक ऐसी है कि आने वाले टाइम में, इवन इफ वी आर नाउ फाइटिंग फ्रॉम कोरोना, लेकिन आने वाले टाइम में कोई सी भी ऐसी चीज़ है तो वी शुड बी अवेयर कि हमारे घर में अगर आग लीक हो रही है, गैस लीक हो रही है, तो छोटे छोटे सेंसर्स होते हैं, इट माइट कॉस्ट यू अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपीज़। और रिप्लेसेबल बैटरीज होती हैं उसके अंदर, बैटरी राइट माइट लास्ट यू 3 to 4 months, और 10-15 रुपए की एक सेल डालना इज बट नॉट दिस इज मोर दैट टुवर्ड्स अ ह्यूज। डिजास्टर मैनेजमेंट काइंड ऑफ थिंग्स। हम अगर कोविड की बात करें तो कोविड में हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि अभी फिलहाल हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करना है। तो इम्यूनिटी या तो खाने से बूस्ट हो सकती है या तो एक्सरसाइज से बूस्ट हो सकती है। तो मतलब दीज आर द थिंग्स वी नीड टू इनकलकेट इन आवर ओन लाइफस्टाइल डेली स्केड्यूल्स। तो ये बेसिक मॉरल वैल्यू का लेसन समझ लो या एक वैल्यू बेस्ड एडिशन का लेसन समझ लो, जो हम बच्चों को पहले स्टार्टिंग में सिखाते तो है, और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हम खुद भी नहीं फॉलो कर पाते और वो जो बच्चे हैं वो भी फॉलो नहीं कर पाते। तो ये सारी चीजें भी हमें हमारी लाइफ में लानी पड़ेगी। लानी पड़ेगी, दैट्स करेक्ट। सो व्हाट आर द थिंग्स आफ्टर कोविड-19 हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, एक फाइनल क्वेश्चन, जिसके हम्म, कारण हमें अवेयरनेस भी बढ़ानी है और हम्म, हमारे लाइफस्टाइल को भी चेंजेस लाने हैं। सो हमें क्या इमर्जिंग करना अलार्म है कि हेल्थ ऑब्वियसली। तो हेल्थ में आप क्या क्या कर सकते हैं अपनी हेल्थ के लिए? तो अगर बेसिक बिना कॉस्ट के आप वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, घर में एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि आप एक ही दिन में इतनी सारी चीजें करें, वो भी लेकिन पॉसिबल है, पर हाँ, अगर आप ऐसे अलग अलग दिन डिवाइड करके भी करेंगे वीक में प्रॉपर स्केड्यूल के साथ, तो आप अपनी बॉडी को एक तरीके से अलग बूस्ट दे रहे हैं। दूसरा, हमारे फूड, आजकल हमारा खाना बहुत ज्यादा ऑल्टरेटेड है, जंक फूड से भरा हुआ है। तो अगर हम मतलब जितना न्यूट्रिशियस फूड खा सकते हैं, अगर इस दौरान और मतलब आगे भी हमारी जिंदगी में जितना अच्छा न्यूट्रिशन लेवल फ्यूल अप करे हमारी बॉडी को, तो दैट वुड बी प्रोबेबली वेरी गुड। गवर्नमेंट नॉर्म्स और प्राइवेट नॉर्म्स के हिसाब से पहले तो वही अपना जितना रियल एस्टेट बिल्डर्स वगैरह है, या जब भी अब कोई सा भी नया डेवलपमेंट हो या बिल्डिंग बने, तो आर्किटेक्चरल नॉर्म्स पे ही या सिविल इंजीनियर को डिजाइन करते समय ही एक डिजास्टर मैनेजमेंट की चीजें देखनी चाहिए। और दूसरा, सैनिटेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, तो एक वो सारी चीजें देखनी चाहिए। जैसे आज हम ड्रेनेज लाइंस और ये इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के ऊपर इतना ध्यान देते हैं, तो उसके साथ साथ फायर डिटेक्टर्स, स्मोक डिटेक्टर्स पे भी ध्यान दे। एलिवेटर्स में भी अगर सॉरी नॉट एलिवेटर्स, साइड में अपना फायर के लिए स्टेयरकेस फायर आइल साइड में। फायर राइट। तो ये बेसिक चीजें हो गई। नेक्स्ट, गवर्नमेंट लेवल पे हम ये कर सकते हैं, पहला तो अवेयरनेस। अभी अभी जितने भी अच्छे से अच्छे गवर्नमेंट कैंपेन्स हुए सोशली और ऑफलाइन तरीके से भी, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कैंपेन्स हैव डन अ मैसिव जॉब। गांव गांव के अब छोटे से छोटे बच्चे को कोविड के बारे में पता है, कोविड दिखता कैसा उन्हें ये पता है। सो obviously television, media, social media, every one of them has played a very good role in awareness. जब अगर एक व्यक्ति के पास अच्छे से अवेयरनेस होती है, तभी वो अच्छे चॉइसेस ले पाता है, और जब एक इंडिविजुअल लेवल पे अच्छे चॉइसेस होने लगते हैं तो एक बेटर रिजल्ट दिखता है। सो हमारी कंट्री में भी यही, हमने अवेयरनेस स्प्रेड करने का काम कर दिया है। तो अब इट्स ऑन एन इंडिविजुअल चॉइस टू फॉलो द गाइडलाइन और नॉट। अगर नहीं करोगे तो आप और आपके फैमिली को आप खतरे में डाल रहे हो, अपने आसपास के लोगों को खतरे में डाल रहे हो। अगर आप कर रहे हो तो आप अपना ही ध्यान नहीं रख रहे हो, नॉट बीइंग सेल्फिश, बल्कि आप पूरी सोसाइटी का ध्यान रख रहे हो। सो आई बिलीव दिस इज द प्रिटी गुड conclusion of the whole conversation. रियली। और एक लास्ट चीज, जो आरोग्य सेतु ऐप है, यू नो हाउ इट Right. वर्क्स एग्जैक्टली, क्योंकि Yes. उसके अंदर आप अलॉट ऑफ थिंग्स यूज करते हो, लाइक ब्लूटूथ यूज होता है टू Right. नियर बाय पीपल, क्योंकि ब्लूटूथ की जो रेंज होती है वो इट्स अप्रोक्सीमेटली 5
2 मीटर 3 मीटर स्क्रीन डिपेंडिंग ऑन किस डिवाइस में लगा है, कौन सी डिवाइस है, एंड स्टिल वी आर यूजिंग इन फोन, लाइक कौन सा वर्जन का उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आरोग्य सेतु हैज क्रिएटेड, लाइक आप फोन में देखो, लेट यू नो कि आपके सराउंडिंग्स में कितने लोगों के पास पहले ये 1 ऐप to है। 2 किलोमीटर तक, राइट। 1 to 2 किलोमीटर्स की रेंज में आपको पूरी डिटेल्स देगा। एंड इफ़ यू आर ओपनिंग द रडार, उसके अंदर आपको बताएगा कितने लोगों की हेल्थ के बारे में, कि जो इस ऐप राइट। यूज कर रहे हैं आर दे अननोन और आर दे इन्फेक्टेड, और कौन हेल्दी है वो भी बताएगा, बिकॉज पीपल टेक असेसमेंट राइट। रेगुलरली। यू शुड टेक एटलीस्ट असेसमेंट वंस अ वीक, और इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करना चाहिए। एंड यस। फॉर मोर पॉडकास्ट मैं अभी से पूछ लेता हूँ, आपके पास कोई आइडियाज़ हो तो डू लेट अस नो। मैं सबके इंस्टाग्राम हैंडल्स, इफ आई विल पोस्ट दिस ऑन यूट्यूब एज वेल, ये शायद स्पॉटिफाई पे अवेलेबल भी होगा। सुपर। या स्पॉटिफाई पे तो अवेलेबल होगा बिकॉज एंकर इज वेल स्पॉटिफाई, सो ओके। इस यूट्यूब पे अवेलेबल कर दूंगा। मैं सबके इंस्टाग्राम हैंडल डाल दूंगा, सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड लेट अस नो आपको किस बारे में चाहिए नेक्स्ट पॉडकास्ट, एंड इफ यू हैव अ गुड आइडिया विल पॉडकास्ट आउट। थैंक यू। इवन दिस इस इज पॉडकास्ट से आपने क्या टेक अवे लिया, आप वो भी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ और कमेंट्स में बता सकते हैं। सो डू लेट सो अस नो। थैंक थैंक यू। या दिस इज प्रांशु चौबे थैंक यू साइनिंग ऑफ। एवरीवन। बाय बाय। दिस इज पूर्वा मिश्रा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।